अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आज की क्लास में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से हीलिंग टूल्स को यूज़ कर सकते हैं फोटोशॉप के नेटिव, और उनके थ्रू हम किस तरीके से क्लींजिंग कर सकते हैं अपने एलिमेंट्स की। फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास ये एक ब्लैंक सा है जिसके ऊपर पेज लगे हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि यहाँ के पेज, इस ये वाला पेज रिमूव हो जाए। ठीक है, ये ऐसे ही एग्जांपल है जैसे कि आपने फेस से दाने वगैरह रिमूव करने हो, आपने फेस की रीटचिंग करनी हो, तो आप इस तरह के हीलिंग टूल्स को यूज़ करके उससे ईजिली कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी मैंने जो सिलेक्शन की हुई है वो है स्पॉट हीलिंग टूल की। स्पॉट हीलिंग टूल बेसिकली ये कर रहा होता है कि वो आपके किसी भी स्पॉट पे आप क्लिक करते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा इस पेज को, तो वो इसको कैलकुलेट करेगा और अपने मुताबिक इसको हील कर देगा। इधर मैं क्लिक करूँगा तो वो इसको हील कर देगा। अब आप देखो उसने जितना उससे हो सकता था उसने मर्ज करने की कोशिश की है यहाँ पे। इस तरीके से उसने इसको हील कर दिया। ठीक है, इसकी इंटेंसिटी भी आप डेफिनेटली इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे मोड्स हमारे पास आ रहे होते हैं कि मल्टीप्लाई मोड है, स्क्रीन मोड है, डार्कन मोड है, किस मोड पे आप क्लिक करना चाह रहे हो। फॉर एग्जांपल मैं मल्टीप्लाई मोड में जाता हूँ तो अब क्या करेगा वो, अब आप देखो कि उसने कलर जो है, कर वही काम रहा है लेकिन वो अब डिफरेंट कलर मोड्स को यूज़ करके कर रहा है। अब वो बजाय इसके कि वो एक ही काम एक ही वक्त में परफॉर्म कर देता, उसने इस कलर को लिया जो इसकी रिजल्ट था, उसको ऊपर मल्टीप्लाई करके रिजल्ट बनाया था। तो उसने जो रिजल्ट बनाया वो उसके बाद कैलकुलेशन के बाद यहाँ पे अप्लाई किया। तो डिफरेंट मोड्स की मदद से आप यहाँ पे डिफरेंट रिजल्ट्स अचीव कर सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से नॉर्मल पे से मैं रख लेता हूँ। ठीक है, और इसको करता हूँ इस तरीके से। आप देखो कि रिप्लेसमेंट तो हो रही है लेकिन ये यहाँ परफेक्ट नहीं है, यहाँ पे मुझे फिर भी जाके कहीं ना कहीं इसकी जो होगी हीलिंग करनी पड़ेगी खुद से। अब उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो हमारे पास होती है वही हीलिंग ब्रश टूल। मैं इसको कंट्रोल जी कर देता हूँ ताकि हमारे पास वो जो ओरिजिनल चीज़ थी वापस आ जाए। अब हीलिंग ब्रश टूल बेसिकली इस तरीके से काम कर रहा होता है कि वो आप जैसे ही होवर करोगे वो बताएगा कि वो कहीं से एरिया को कॉपी करके पेस्ट करता है। फॉर एग्जांपल मैंने हीलिंग ब्रश टूल लिया यहाँ पे। ठीक है, हीलिंग ब्रश टूल लिया और वो मुझसे कह रहा है कि कहीं से सैंपल लो। अगर मैं वैसे क्लिक करूँगा, अभी मैंने क्योंकि सैंपल ऑलरेडी लिया हुआ है तो वो मुझे अलाउ कर रहा है। लेकिन आप जब भी हीलिंग ब्रश टूल लोगे वो आपसे कहेगा कहीं का सैंपल आप लो। तो आप सैंपल किस तरीके से लोगे, फॉर एग्जांपल ये एरिया मुझे पता है कि ऑलमोस्ट इस कलर जैसा आएगा, तो मैं और दबा के इधर क्लिक एक दफ़ा कर दूंगा ताकि इधर से वो सैंपल ले। और जब मैं इधर लेके आ रहा हूँ तो आप देखो वही चीज़ को इधर कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अब जो स्पॉट, ये जो हीलिंग ब्रश टूल होता है बेसिकली हम यूज़ कर रहे होते हैं जहाँ पे सीम्स हमें बनानी होती हैं। अब सीम्स ये होती हैं कि हमारी जो एक लाइन गुजर रही है किसी भी आर्टवर्क में से, वो अगली लाइन जो उसमें हम जब कटिंग करें या एडिटिंग करें तो वो लाइन उधर ही रहे, हमें कट फील ना हो। तो हम उस सीम्स को मिलाने की कोशिश करेंगे। मैंने यहाँ से सैंपल किया है इसको, और सैंपल करने के बाद मैं ऊपर वाली लाइन को नीचे वाली लाइन से मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। जहाँ पे मुझे लगता है कि ये काफ़ी बेहतर है वहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। अब आप देखो ये ऑलमोस्ट सही हो गया है लेकिन अभी परफेक्ट नहीं है, तो मैं इस तरह क्लिक करता जाऊंगा जब तक कि मुझे एंड रिजल्ट नहीं मिल जाएगा। अब आप देखो इसमें और जो हमने पहले काम किया था उसमें काफ़ी डिफरेंस है। ये थोड़ा सीमलेस है, इसमें हमारी लाइन भी सीधी जा रही है यहाँ पे भी, और इस जगह पे भी। इसको मैं अगर और परफेक्ट करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा स्मॉलर ब्रश लेके यहाँ से, ठीक है, इसका साइज़ डिक्रीज़ कर लो, आप इसकी दोबारा सीम कॉपी कर लो और यहाँ पे आके पेस्ट कर दो इधर। तो ये देखो आप इस तरीके से बिल्कुल एग्जैक्टली आपने उसको रिमूव कर दिया और आपको फील भी नहीं हो रहा कि यहाँ पे कहीं हमने कट लगाया है। तो इस तरीके से आप हीलिंग ब्रश टूल को यूज़ कर सकते हो अपने सीमलेस पैटर्न्स को सही करने के लिए, आपकी स्किन ठीक करने के लिए, आप रिटचिंग करने के लिए यूज़ कर सकते हो। कहीं पे स्पॉट्स रिमूव करने हो, फॉर एग्जांपल पिक्चर में कहीं पे स्टिकर्स वगैरह लगे हैं वो आपने रिमूव करने हैं फ्रिज के ऊपर से, मे बी समथिंग लाइक दैट। तो जब आपने क्लीनिंग करनी होती है किसी जगह की तो आप ये हीलिंग ब्रशेस टूल यूज़ करते हो। ठीक है, उसके बाद आता है पैच टूल। पैच टूल बेसिकली सैंपल लेता है कहीं से। फॉर एग्जांपल मैं उसको एग्जैक्ट ये चीज़ सैंपल नहीं दे रहा था लेकिन मैं उसको बता देता हूँ कि ये एरिया को हम सैंपल कर सकते हैं। ये भी ऑलमोस्ट हीलिंग टूल जैसा है लेकिन इसमें क्या होता है, पहले आप सिलेक्शन करते हो और देन यू हैव फ्रीडम। आप देख सकते हो कि आपका रिजल्ट किस तरीके से आएगा। जैसे कि मैंने इसको क्लिक किया और ड्रैग किया तो मुझे बता रहा है कि मेरा रिजल्ट अब किस तरीके से आ रहा है। जहाँ पे मुझे पसंद आएगा रिजल्ट मैं वो वाला यहाँ पे रख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे ये रिजल्ट नहीं चाहिए, मुझे ये रिजल्ट चाहिए। तो अब मेरे पास थोड़ा सा फ्रीडम है कि मैं अब रिजल्ट को चेक कर सकता हूँ साथ साथ। ठीक है, अब मैं कंट्रोल डी दबाता हूँ तो उसने ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्शन कर दिए। पर इसमें वही प्रॉब्लम है कि हमारे पास सीम्स जो हैं उस तरीके से नहीं बन रही।
तो वो हमें क्लीनिंग खुद से करनी पड़ेगी। मे बी हीलिंग टूल जो है दोबारा यूज़ करना पड़ेगा, स्पॉट हीलिंग ब्रश यूज़ करना पड़ेगा। किसी तरीके से हम इसको बराबर करेंगे ताकि ये ऐसे हमें फ़ील ना हो कि ये हमने किसी तरह से रिप्लेस किया हुआ है। तो ये आप क्लीनिंग करते रहोगे, जहाँ पे आपको लगेगा कि क्लीनिंग सही होगी है तो उस जगह पे आप इसको बस कर दोगे। लास्ट हमारे पास चीज़ होती है कंटेंट अवेयर टूल। कंटेंट अवेयर बेसिकली क्या करता है, वो कंटेंट की बेस पे जो होता है, इसको हम करके देखते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। बेसिकली कंटेंट अवेयर जो होता है वो ये काम करता है कि वो आर्टिफिशियली जो एआई है इसके अंदर वो कैलकुलेट करता है कि ये जो जगह है हमारे पास सिलेक्शन हुई हुई है, इस पे क्या चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, उसको जो साइड पे कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको मूव करूँगा, अगर मैं इस पेज को यहाँ से यहाँ पे मूव करना चाहता हूँ तो वो दो काम करेगा। एक तो इस पेज को इस जगह पे प्लेस करेगा और इसके बैकग्राउंड को इस बैकग्राउंड के साथ मर्ज करने की कोशिश करेगा। सेकेंडली जहाँ से मैंने उठाया है इसको, उस बैकग्राउंड को भी मर्ज करने की कोशिश करेगा। तो कंटेंट अवेयर बेसिकली करता ही है कि बैकग्राउंड को रीड करता है और जो फोरग्राउंड होता है उसको आपस में मर्ज करने की कोशिश करता है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और एंटर दबाया, जब मैंने एंटर किया यहाँ पे तो आप देखो वहाँ पे उसने उसको मर्ज करने की कोशिश की है कि यहाँ से क्लीन हो जाए और यहाँ पे वो प्लेस कर दिया। मैं कंट्रोल डी दबाता हूँ तो यहाँ पे उसने प्लेस कर दिया। डेफिनेटली क्योंकि एआई है, हमें थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ेंगी, क्लियर करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं दूर से देखूँ तो मुझे इतना फील नहीं होगा कि हमने यहाँ से कोई चीज़ उठा के इधर रखी है। तो सो दिस इज़ द लाइक टूल्स हमारे पास मौजूद हैं जो कि हम हीलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम ब्लेमिशेस वगैरह रिमूव करने के लिए या स्पॉट हीलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो हीलिंग टूल्स है हमारे पास फोटोशॉप के अंदर बेसिकली। अच्छा, एक और चीज़ अवेलेबल होती है फोटोशॉप में जो कि ऑलमोस्ट हीलिंग टूल जैसा ही काम कर रही होती है, बट वो एक्चुअली कॉपी पेस्ट होता है बेसिकली। तो वो होता है स्टैम्प टूल। क्लोन स्टैम्प टूल बेसिकली क्या कर रहा है, वो भी उसी तरीके से काम करता है। हम सिलेक्शन करके इसका मैं स्क्वायर ब्रैकेट कर रहा हूँ तो उससे वो इंक्रीज हो रहा है। अब वो कहता है, क्लोन टूल बेसिकली कह रहा होता है कि मुझे कहीं से कॉपी करना है पैटर्न और पेस्ट करना है। तो क्योंकि जो स्पॉट हीलिंग था वो भी इसी तरीके से काम कर रहा था, हम कहीं से सैंपल लेते थे और कहीं पे पेस्ट कर देते थे, लेकिन उसमें एआई इन्वॉल्व थी। वो क्या करता था, वो कोशिश करता था कि जो यहाँ का पैटर्न है वो यहाँ पे पेस्ट हो, लेकिन वो मर्ज हो इस तरीके से कि वो फील ना हो। ठीक है, जबकि ये हमारे पास जो स्टैम्प टूल होता है, बेसिकली स्टैम्प टूल ये काम करता है, वो एग्जैक्ट कॉपी वहाँ की चीज़ को सेकंड जगह पे पेस्ट कर देता है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास, अब आप देखो उसने क्या किया, यहाँ से इस चीज़ को कॉपी किया और इस जगह पे पेस्ट कर दिया। अब उसने पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं इधर से कॉपी करता हूँ इसको और यहाँ पे मैंने ब्रश को चेंज किया। पहले मैंने स्मूथ ब्रश लिया हुआ था, अब मैंने इसको हार्ड राउंड में कन्वर्ट कर दिया। अब आप देखो क्या हो रहा है, जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो एग्जैक्ट मुझे यहाँ पे कॉपी दे रहा है। ठीक है, इवन दो इसके नीचे बैकग्राउंड नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसने उसको वाइट के साथ मर्ज करने की कोशिश नहीं की, उसने एग्जैक्ट वही चीज़ कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये कहाँ पे हम यूज़ कर रहे होते हैं, यहाँ अक्सर हम इस तरह कर रहे होते हैं कि जैसे कि मैंने इस बैकग्राउंड को आगे एक्सटेंड करना है तो मैं इस तरीके से एक्सटेंड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल इसको मैं एक्सटेंड करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ से पकड़ के इस तरीके से एक्सटेंड कर सकता हूँ। तो ये इस तरीके से मेरे पास एक बैकग्राउंड बन जाएगा। तो इसमें हम डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं। मे बी आपने कहीं पे पैटर्न ज़्यादा आपने करना हो तो आप वो कर सकते हो इस तरीके से रिपीट, या फिर कोई और चीज़ आपने रिपीट करनी हो तो आप कर सकते हो, या कॉपी पेस्ट। जैसे कि यहाँ बटन था ये, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये पेज लगा हुआ था, आपने दूसरी जगह लेके आना था, तो एग्जैक्ट वही कॉपी बनाने के लिए आप इसकी स्टैम्प टूल लोगे, यहाँ से कॉपी करोगे और यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। सो दिस इज द बेसिक इनका स्ट्रक्चर, आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो अब आपने इसी तरीके से डिफरेंट एक्सरसाइजेस करनी है और इन टूल्स को यूज़ करना है अपनी आर्टवर्क में। और आप इसी तरीके से कर सकते हो कि आप एक कोई भी इमेज लो, फॉर एग्जांपल मैंने ये इमेज ले लिया, अब मैं स्टैम्प टूल ले लेता हूँ। ठीक है, और मैं इधर से कोई चीज़ बनाने की कोशिश कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने ये बना लिया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे बनाना है ये, तो इस तरीके से मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ एक शेप के अंदर, मैं रोबोट बना सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब आप देखो मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं सिंपल वही एलिमेंट जो वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको यूज़ करके एक नई चीज़ बना रहा हूँ। एक नई लेयर लेता हूँ, मैं इसको नीचे रखता हूँ, सिलेक्शन करता हूँ यहाँ पे। सिलेक्शन करने के बाद बेसिकली यहाँ पे मैं स्पॉट हीलिंग, सॉरी, यहाँ से मैं जाता हूँ हीलिंग ब्रश टूल पे जाता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ और मुझे इस लेयर को सिलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पे मैं हीलिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ। अब आप देखो मैं उसी को ही यूज़ कर रहा हूँ।
तो इस तरीके से हम डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं। मे बी इस तरीके से आप कोई करेक्टर बना लो, कोई इमेजेस को कंबाइन करके एक आर्टवर्क बना लो। इट्स अप टू यू, आप जो भी करना चाहो। मैं क्योंकि यहाँ पे टाइम कम है तो ऐसा ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं बना सकूँगा, बट मे बी समथिंग लाइक दिस आई कैन मेक। ठीक है, तो एक नई लेयर बना के मैंने ये बना दिया, इसको नीचे ले गया और हमारे पास एक सिंपल आर्टवर्क सा बन गया। समथिंग जो कि आप स्टैम्प टूल की मदद से बना सको। ऐसा ये भी बन नहीं रहा, बट मैंने सिंपल आपको बता दिया कि इस तरीके से आप रिपीट करके डिफरेंट टूल्स को ये बना सकते हो। ठीक है, इसको आप देखो, आप फेस के आप इस तरह कर सकते हो कि आप डिफरेंट फेस के ब्लेमिशेस वगैरह रिमूव कर सकते हो। आप तिल वगैरह होते हैं फेस के, वो रिमूव कर सकते हो। कोई किसी आर्टवर्क के अंदर, किसी इमेज के अंदर अगर कहीं कचरा वगैरह पड़ा है वो रिमूव कर सकते हो, तारे रिमूव कर सकते हो। इस तरह के छोटे छोटे काम आप इन टूल्स की मदद से कर सकते हो। अभी की एक्सरसाइज के लिए आप ये काम कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।